So now in today's session, we will be solving some numericals of equations of motion. Let us see the first numerical. A scooter acquires a velocity of 36 km per hour in 10 seconds just after the start. ये बात बहुत ध्यान से समझना है कि हर एक वर्ड जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, सबसे पहले तो गिवन है। क्या गिवन है? कि एक स्कूटर है वो स्टार्ट होता है। देखिए, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट का मतलब है कि वो स्टार्ट होता है। अगर वो स्टार्ट होता है इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी बच्चों? जीरो होगी, है ना। जस्ट स्टार्ट का मतलब है कि अब वो स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। अब बात आती है कि ये किलोमीटर पर आवर में है और हमारे पास में जो वैल्यूज चल रही हैं वो मीटर पर सेकंड में है। याद रखिए, ये एक्वायर्स अ वेलोसिटी का मतलब है v जो है फाइनल वेलोसिटी है। तो अब आपको क्या करना होगा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। उसके लिए आपने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 टू जा 36, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? इसके बाद में जो टाइम है, टाइम कितना है बच्चों? टाइम है 10 सेकेंड। ठीक है कि नहीं? टाइम कितना है? 10 सेकेंड है। ठीक। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो बस ये फॉर्मूला अब आपको लगाना होगा। अब ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए। v माइनस यू अपॉन टी, v है 10, u है 0 और t कितना है? t है 10। तो कितना आ जाएगा? 1, और यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्वायरिंग अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ओके, दिस इज किलोमीटर पर आवर। तो आप उसको मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। उसके लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। और ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और टाइम है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला लगाइए, 10 माइनस 0 अपॉन टी लगाएंगे, आपको मिल जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u कितना है? 0.5 मीटर पर सेकेंड। हर शब्द में जो है एक उसकी हिंट छुपी हुई है क्वेश्चन की। ठीक है ना। तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब, अब देखो, डिक्रीजेस मतलब क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है रिटार्डेशन है। क्या है? डी एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, याद रखिएगा। और अगर ये रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन रहता है ना। और फ्रिक्शन तो वैसे भी वेलोसिटी को कम ही करता है। अब ये कितना दिया है? 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, इसमें उन्होंने बोला हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। टू स्टॉप, स्टॉप का मतलब क्या हुआ? कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी? जीरो हो जाएगी। 0 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी? 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है हाउ मच टाइम। टाइम मतलब टी निकालना है अपने को। ठीक है, टी इज क्वेश्चन मार्क, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो बहुत आसान बात है। देखिए, आपके पास u भी है, a भी है, v भी है और t निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए बाय फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो आपको पता है वो होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v क्या है? 0। u क्या है? u है 0.5 प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस आएगा ए यानी 0.05 और आएगा टी, टाइम। अब यहां से आप लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.05।
इसको हटाइए, यहाँ 100 लगाइए, है ना, तो ये तो चला गया। अब क्या हो गया, ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो टाइम कितना आ गया 10, 10 सेकेंड इज द आंसर। तो कितनी देर में होगा ये, 10 सेकेंड में जो है ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा। बताइए इतना क्लियर है आप सभी को? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि अ ट्रेन, है ना, आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखिए अब ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जैसा ही बोला तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये जो है इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। स्टार्टिंग मतलब इनिशियल, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। moves with a uniform acceleration of 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वह गिवन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी गिवन है। अच्छा, इसके आगे क्या बोला गया है, फॉर 5 मिनट्स, तो जो टाइम है वह गिवन है 5 मिनट्स, ये दिया हुआ है 5 मिनट्स, ये टाइम दिया हुआ है। अब आप देखिए ये टाइम भी आपको दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है अगर ये 5 मिनट्स के लिए है तो 5 मिनट्स मतलब 5 इंटू 60 यानी कि 300 सेकेंड्स, ठीक है कि नहीं, 300 क्या हो जाएंगे, सेकेंड्स हो जाएंगे। फिर बोला है कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। तो आपको स्पीड एक्वायर्ड यानी फाइनल वेलोसिटी निकालना है पहली चीज, और डिस्टेंस ट्रेवल यानी आपको एस फाइंड करना है। ये दो चीजें आपको फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो यू, ए और टी हमारे पास है, वी निकालना बहुत ही आसान सी बात है, आपको पता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लगाना होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हैं, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या लगा सकते हैं, आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, तो ये हो जाएगा क्या, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है कि नहीं। अब इस इक्वेशन में आप देखिए v निकालना है आपको, u 0 है, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों 0.2, और टाइम जो है वो 300 सेकेंड है, तो 300 रख दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 30, तो ये 2 इंटू 30 आपको कितना दे देगा 60 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी दी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। आई बात समझ में, ये हो गई बात फाइनल वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप दोनों चीजें कर सकते हैं, आप एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए, टाइम आपको पता ही है, या फिर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस भी लगा सकते हैं। अगर हम लगाएं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, वी स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, यू कितना है u 0 है, प्लस ट्वाइस a कितना है, एक्सेलरेशन 0.2 है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट s आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो 3600 है। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको, 3600 हो गया डिवाइडेड बाय 0.4 हो जाएगा, 0.4, ये इसको हटाइए, यहाँ 0 लग जाएगा, ये हो जाएगा 4 9 36, तो ये आ जाएगा 900, इनफैक्ट 9000। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वह आपको दे देगा कितना 9000 मीटर। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। इस तरह से आप ट्रेन का, पार्टिकल नहीं है ट्रेन है, ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। बताइए कोई इसमें प्रॉब्लम है? So let us see the next question now. Next question says a bus was moving with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है ना, गिवन है कि एक बस जो है वह 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ऑलरेडी जा रही है ना। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स इट स्टॉप। अच्छा जा रही है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, कितनी 54 किलोमीटर पर आवर, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में कर दीजिए, 5/18, 18 3 × 54, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड।
ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड कम होती है और वो स्टॉप हो जाती है। स्टॉप होने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब बताइए कि आपसे बोला है ऑन अप्लाइंग ब्रेक इट स्टॉप्स इन 8 सेकेंड्स। कितने सेकंड में स्टॉप हो गई बच्चों, 8 सेकंड में ये स्टॉप हो गई, तो 8 सेकंड स्टॉप हो गई। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉपिंग। एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉपिंग निकालना है। तो एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है हमें और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉपिंग मतलब एस आपको फाइंड करने का है। ओके, so in order to do this what we are gonna to do is let's do it। डिस्प्ले देखिए, सबसे पहली बात क्या होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, ये होता है। सही बात है। v कितना है 0, माइनस u कितना है 15, अपॉन में टाइम कितना है 8, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, -15/8। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इसके बाद में आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप फॉर्मूला लगाइए, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यू जो कि 15 है, 15 का स्क्वायर, और फिर क्या है -2 इंटू ए कितना है 15/8 इंटू डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में, आगे बढ़े इसके। अब क्या सॉल्व करोगे, देखो ये इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15/8 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 15 का स्क्वायर है, इस स्क्वायर से इसको हटा दो, 2 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 15 इंटू 4 यानी कि 60 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 60 मीटर और एक्सेलरेशन आ गया -15/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। अ मोटरसाइकिल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मूव कर रही है कि नहीं। अगर मूव कर रही है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब पॉजिटिव है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। ओके, तो अब आप एक बात देखिए, स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल का मतलब है फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है, v इज क्वेश्चन मार्क एंड आफ्टर 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड t इक्वल्स टू 10 सेकेंड गिवन है। और इसके अलावा क्या बोला गया है, डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड है s, s इज क्वेश्चन मार्क। ये सब अपने को फाइंड करना है। तो चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं वेलोसिटी के लिए, तो बच्चों v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला आपको पता है फाइनल वेलोसिटी का, है ना। u कितना है बेटा 5, 5 प्लस a कितना है 0.2 और इंटू t कितना है 10, तो कितना हो जाएगा ये 2, 5 प्लस 2 यानी 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी है ये कितनी हो जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 5 का स्क्वायर 25 प्लस ट्वाइस ए कितना हो जाएगा 0.2 और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का है अपने को, है ना। फाइनल वेलोसिटी 7 है, 7 रख देंगे तो 7 स्क्वायर 49 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 0.4 इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। 49 में से 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा 24 और डिवाइडेड बाय 0.4 कर दीजिए, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। दिस इंप्लाइज s इज इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 4 दैट मेक्स इट 60 मीटर।
तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चों 60 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार। अब देखो एक बात आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो डी एसेलरेशन ही होना है, पक्की बात है। प्रोड्यूस एन एसेलरेशन, भले ही ये एसेलरेशन लिख दें, ब्रेक अप्लाई अप्लाई करने के बाद किसी भी कार की स्पीड बढ़ती नहीं है बेटा, कमी होती है। तो प्रोड्यूस एन एसेलरेशन मतलब वो डी एसेलरेशन है ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। ऑफ कोर्स मतलब माइनस हो गया, समझ में आया ना, माइनस इसलिए हुआ क्योंकि रिटार्डेशन है। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड, अगर कार जो है उसको 2 सेकेंड लगते हैं स्टॉप होने में, तो टाइम कितना लगा बच्चों 2 सेकेंड लगा। और टू स्टॉप, स्टॉप मतलब क्या है, स्टॉप मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई है 0 हो गई है। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। अपने को निकालना है एस, एस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में v है, a है, t है, लेकिन u नहीं है ना, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अपन एक काम करते हैं, आपको क्या करना होगा, u निकालना पड़ेगा इसमें। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला है। v कितना है 0 है, u कितना है, u निकालना है, a कितना है -6 और टाइम 2 है, ठीक है। तो यहां से 6 2 12 और ये इधर चला जाएगा, तो u इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ये u की वैल्यू आ गई। अब बोला गया है कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे तो आप देखिए फाइनल वेलोसिटी तो 0 है हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी 12 निकाली है, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 हो जाएगा। एसेलरेशन, एसेलरेशन -6 है, 2 इंटू -6 करेंगे -12 हो जाएगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 12s, 12s है हाँ, ये इंटू s इज इक्वल्स टू 144। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 12, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 12 मीटर। कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। Let's see the next question. In the next question what is given, a train starting from rest। अब देखो यहीं से पता चल गया, starting from rest मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं, मैं यहीं लिख दूंगा कि u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर, और इस वेलोसिटी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा इनटू 5/18, ठीक है ना। तो 18 फोरजा 72, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, चलो ठीक है यूनिफॉर्म कर लिया हमने, अज्यूम कि a है वो, फाइंड द एक्सेलरेशन, तो a क्वेश्चन मार्क हो गया। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, यानी कि आपको निकालना है s, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन निकालना है फॉर दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के लिए अपने को करना है, ठीक है। ठीक है भाई, अच्छा 5 मिनट हम भूल गए, तो ये लिख लेते हैं हम, टाइम जो है 5 मिनट है, 5 मिनट मतलब 5 इंटू 60 300 सेकेंड्स में ऐसा होगा, ठीक है। आपके पास v है, आपके पास u है, आपको a निकालना है, आपके पास t है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे ही आप लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हो जाएगा, ठीक है। v कितना है 20, u कितना है 0, a कितना है फाइंड करना है, और t कितना है 300, ठीक है। तो यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे 20/300, तो ये कितना आ जाएगा 2/30 यानी कि 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ये एक्सेलरेशन है, 15 है, हाँ, ये 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद में आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ये लगा दीजिए। v कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, u कितना है 0, 0 हो जाएगा प्लस ट्वाइस a कितना है, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला है हमने, सॉरी एक्सेलरेशन हमारे पास है, एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला हुआ है बच्चों 1/15। तो एक्सेलरेशन हम रख देते हैं 1/15 यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/15 इंटू कर देंगे डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 15 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 4 जा 60, 6000 ओके डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा ये 3000 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वह 3000 मीटर आ जाएगा। तो बताइए ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट आ गया और ये एक्सेलरेशन आ गया। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? क्वेश्चन है अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। इससे इतना होता है, इसका क्या मतलब है, 18 इनिशियल है तो u जो है वह हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। 18 को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो 18 मीटर पर सेकंड में 18 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 36, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 36 किलोमीटर पर, 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 5/18, 18 2 जा 36, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन, कितना दिया है 5 सेकंड में हो रहा है, तो t जो है वह 5 सेकंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, तो v कितना है बच्चों 10, u कितना है बच्चों 5 अपॉन t कितना है बच्चों 5, 10 माइनस 5 5, 5/5 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है डिस्टेंस कवर्ड, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर भी लगा सकते हैं आप, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। u कितना है 5, t कितना है 5 प्लस हाफ a कितना है 1, t कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है 25 है ना, 5 5 25 प्लस 12.5, ये दे देगा आपको 37.5 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई होप all these questions and solutions are clear to you. Thank you.